जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यो विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो टीटीई होता है उसकी सैलरी के बारे में, कि यदि रेलवे में कोई कैंडिडेट टीटीई बनता है तो 2023 के अनुसार उसको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जितने भी डाटाओं का उपयोग करेंगे वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हैं और वो सभी के सभी डाटा 2023 के अनुसार हैं। इसलिए आप इस सैलरी स्लिप के ऊपर बिल्कुल 100% विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी केवल यही कोशिश करते हैं कि हर एक सैलरी स्लिप का वीडियो बिल्कुल 100% एक ऑथेंटिक डाटाओं पर आधारित हो, बिल्कुल ओरिजिनल सैलरी स्लिप के ऊपर आधारित हो। अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टीटीई के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा। टीटीई आपने ट्रेन में बहुत सारी बार सफ़र किया होगा और ऑलमोस्ट भारत में जो स्पेशली बेरोजगार होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो केवल और केवल टीटी के डर की वजह से ही टिकट कटवाते हैं कि यार रास्ते में यदि टीटी मिल गया तो वो चालान बना देगा। तो भारत में जो बेरोजगार स्टूडेंट हैं वो केवल और केवल टीटी के डर की वजह से ट्रेन में टिकट बनवाते हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल फ्री में सफ़र करने की कोशिश करते हैं। यदि टीटी ना हो तो शायद ही कोई कैंडिडेट टिकट कटवाए, सभी बिल्कुल फ्री में सफ़र करने की सोचें। तो अब हम यहाँ पर इनकी सैलरी स्लिप के बारे में बात करेंगे कि टीटी को पहले महीने में कितनी सैलरी मिलती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला टॉपिक होने वाला है ये। और आपका सपना होगा कि यार हमें टीटी बनना है। आज यदि आप टीटी बनने के लिए 6-7 घंटे पर डे पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही आप सैलरी स्लिप का वीडियो देखोगे और आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इतना अच्छा खासा इंटरेस्टिंग अमाउंट मिलता है, आप जस्ट डबल पढ़ना शुरू कर दोगे। आज से ही इतनी अच्छी खासी सैलरी मिलती है यहाँ पर इनको। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पर ग्रेड पे के बारे में, 2000 ग्रेड पे की नौकरियाँ। अब आप 2000 ग्रेड पे को देखकर ही सोचे होंगे कि यार 2000 ग्रेड पे इतनी तो पुलिस कांस्टेबल की होती है, फिर ज़्यादा सैलरी कैसे बनेगी। भाई, जो पुलिस कांस्टेबल होता है ना, उसको बहुत सारे अलाउंस नहीं मिलते। रेलवे अपने एम्प्लॉय को ढेर सारे अलाउंस देता है। जो ये टीटी है ना, इनका ग्रेड पे तो 2000 है, लेकिन इनको जो अलाउंस है ना बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलते हैं, बहुत ही अच्छे खासे अलाउंस मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ओवरऑल नेट सैलरी है, ग्रोस सैलरी है ना, वो बहुत ही अच्छी खासी हो जाती है। लेवल 3 की नौकरी है, बेसिक पे इनका 21,700 रुपये से स्टार्ट होता है, जितना एक पुलिस कांस्टेबल का स्टार्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे मेन इनकी जो भी अलाउंस है उन सभी के बारे में। देखो, सबसे पहली बात की जाए बेसिक पे के बारे में, इनका पहला महीने का जो बेसिक पे है वो 21,700 रुपये रहता है। अब उसके बाद में हम बात करें डीए, सेंट्रल गवर्नमेंट और रेलवे भी अब अपने जो एम्प्लॉय है उनको 42% डीए दे रही है। फिलहाल में तो 38% की रेट है डीए की रेलवे में, लेकिन जस्ट अब भी इस मंथ से 42% हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डीए कैलकुलेट किया है 42% के अनुसार। तो यदि मैं बेसिक पे 21,700 का 42% निकालता हूँ तो 9,114 रुपये निकलता है। एचआरए के मामले में वही 3 स्लैब सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 9%, 18%, 27%। यदि आपकी पोस्टिंग किसी मेट्रो सिटी जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में रहती है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग रूरल एरियाज़ में रहती है तो आपको 9% मिलेगा, और यदि आपकी पोस्टिंग किसी बीच की सिटी में रहती है तो आपको 18% मिलेगा। अब जो ये टीटी ही हैं, इनको मोस्टली या तो 18% एचआरए मिलता है या 27% मिलता है, इनको 9% एचआरए नहीं मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको एचआरए या तो केवल 18% मिलेगा या फिर 27% मिलेगा, 9% नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको पहले महीने में 4610 रुपये मिलते हैं, 4610 रुपये मिलते हैं। अब इसके अलावा नाइट ड्यूटी अलाउंस, जब ये नाइट ड्यूटी करते हैं ना तो उस दौरान भी इनको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। और जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है उसमें क्या सीन होता है, 6 घंटे के इनको 127 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 6 घंटे के 127 रुपये मिलते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस के, क्योंकि इनको नाइट में भी ड्यूटी करनी होती है। आप कभी ट्रेन में सफ़र किए होंगे तो आप नाइट में जब सफ़र करते हैं तो भी टीटी रहता है। तो जो टीटी नाइट में ड्यूटी करता है उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस के तौर पर लगभग 2540 रुपये मिलते हैं।
यदि ये बहुत ज़्यादा छुट्टी नहीं करते हैं तो 2540 रुपये मिलते हैं। बाकी 6 घंटे के 127 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। आपने यदि 200 घंटा कर लिया नाइट ड्यूटी तो उसमें 6 का भाग दे दो और फिर उसको आप 127 से गुना कर देना, वो आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो जाएगा। मतलब 6 घंटे के 127 रुपये। ट्रेवलिंग अलाउंस, देखो इनको एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, एक ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो बिल्कुल जो अदर नौकरियां हैं उनकी तरह मिलता है, और ये जो ट्रेवलिंग अलाउंस है ना, ये ट्रेन की वजह से मिलता है। ठीक है, तो इनको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है पर डे का 500 रुपये। कितना मिलता है? पर डे का 500 रुपये इनका ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। और यदि छुट्टी वगैरह नहीं करते हैं, पूरे पूरे महीने ये ड्यूटी करते हैं, तो इनका 15,000 रुपये ट्रेवलिंग का अलाउंस हो जाता है। कितना? 15,000 रुपये का इनका ट्रेवलिंग का अलाउंस हो जाता है। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर इनकी ग्रोस सैलरी तैयार होती है। और अब आपको अनुमान लग ही गया होगा कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट जुड़ने वाला है ग्रोस सैलरी का। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो बनाकर आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आपका भी इतना तो हक बनता है कि आप हमें मोटिवेट करें, और हमारे मोटिवेशन का केवल एक सोर्स है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि इसी तरीके के और भी मैं जो इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँच पाएँ। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी ग्रोस सैलरी के बारे में। तो इनकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 58,823 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ, जैसे एनपीएस के 3,081 रुपये कटेंगे, बेसिक पे और डीए का 10%। एनपीएस में क्या होता है कि जिस दिन आपकी पोस्टिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपके एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपका बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट डिडक्ट करके और आपके इस एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका एनपीएस कटेगा 3,081 रुपये का। रेलवे एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम सीवे आपके 30-40 रुपये कटेंगे। तो इस तरीके से टोटल इनका जो डिडक्शन है ना, वो 3,121 रुपये का होगा। ठीक है, 3,121 रुपये का डिडक्शन होगा, जिसमें ये जो 3,081 रुपये आज कटे ना रिटायरमेंट के समय, ये डबल से भी कहीं ज़्यादा होकर आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें एनपीएस में क्या होता है कि जैसे बेसिक पे और डीए का 10% आपका कटा, ठीक इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। तो हर महीने एनपीएस अकाउंट में टोटल 20% अमाउंट ट्रांसफ़र होता है। 10% जो आपका कटा और 10% गवर्नमेंट जो अपनी तरफ से ट्रांसफ़र किया, और फिर उस अमाउंट पर चक्रवर्ती ब्याज से आपको ब्याज मिलता है। आप चाहो ज़रूरत पड़े तो बीच में भी निकलवा सकते हो, बाकी रिटायरमेंट के समय तो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। और ये जो 40 रुपये इसमें आपका इंश्योरेंस होता है, साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली के आपका बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, बिल्कुल मेडिकल फ्री इलाज होता है। अब हम सबसे मेन बात करते हैं नेट सैलरी जो आपके पहले महीने अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ, उसके ऊपर मैं 100% वीडियो बनाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी के बारे में। तो टीटी की जो नेट सैलरी है वो 55,622 रुपये बनती है। मतलब पहले महीने की इनकी सैलरी रहती है 55,622 रुपये। एक बार सोचो, 55,622 बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है। यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे ना, तो शायद 55,600 के आंकड़े तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। 55,600 के आंकड़े तक पहुंच ही नहीं पाओगे। ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करोगे। यहाँ पर आपकी सैलरी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। बाकी आप सारा सब कुछ समझते हो। ट्रेन में आपने बहुत सारी बार सफ़र किया होगा, बहुत सारी बार आपका टीटी से सामना हुआ होगा, बहुत सारी बार आप बिना टिकट के सफ़र कर रहे होंगे, फिर टीटी मिला होगा, फिर समझौता हुआ होगा। वो सारी चीज़ें बिल्कुल बाहर से हैं इनके, वो सारी ऊपर की कमाई है। मोटी मोटी तो यही है जो आपके अकाउंट में लीगल तरीके से आने वाली है। तो ये था सारा सीन प्यारे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे वीडियो के साथ। आप कमेंट में बताओ, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे।